हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कशन किया। इसके कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसमें, और उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ब्रॉड पिक कैसे आती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल रोटेशन के बारे में, ट्रांजिशन के बारे में देखा। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ। इसको लैम्बर्ट्स बियर लॉ भी कहते हैं। पहले इसके अलग अलग जान लेते हैं कि बियर्स लॉ क्या होता है। बियर्स लॉ कहता ये है कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू ए सब्सटेंस डिस्पर्स इन ए नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, the absorption of light is directly proportional to the molar concentration of a solvent substances। अगर किसी सब्सटेंस को या सॉल्वेंट को अगर किसी बीच में मीडियम में रखते हैं और उसके एक साइड से कोई रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूवी विजुअल रेंज की है उसके थ्रू अगर पास आउट होती है, तो उस मीडियम में सॉल्यूशन हो या सॉलिड सब्सटेंसेस जो भी है, उस मीडियम में, उस सब्सटेंस के मीडियम में जो एब्जॉर्ब होता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ पार्ट वहाँ से ट्रांसमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो यहाँ पे बियर्स लॉ कहता है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो एब्जॉर्ब होता है लाइट या एब्जॉर्ब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूवी विजुअल रेंज का, वह सब्सटेंस के बीच के सब्सटेंस के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मीन्स डायरेक्टली एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? लैम्बर्ट लॉ कहता है अगर किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स यूवी विजुअल रेंज के लाइट को अगर हम यूवी विजुअल रेंज के लाइट को अगर हम किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम के थ्रू पास आउट कराते हैं या किसी सब्सटेंस या सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो उसका जो लेंथ होगा, पास लेंथ, जो सब्सटेंस रखने का या सॉल्यूशन का जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ, उस पर डिपेंड करता है। लैम्बर्ट लॉ ये बताता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल। सीधे समझ गए? बियर लैम्बर्ट लॉ कहता है कि दोनों को कंबाइन करने के बाद बताता ये है द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए सब्सटेंसेस एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस इन द पाथ ऑफ द लाइट। मतलब कंसंट्रेशन और उसके पाथ लेंथ, जितना पाथ लेंथ है उसका जो एब्जॉर्बिंग मीडियम है उसका दोनों पर डिपेंड करता है। उसके अनुसार log I अपान I AC, where A is the ए नहीं, डायरेक्टली log I अपान I प्रोपोर्शनल टू C, ये बियर्स लॉ बताता है। मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। log I 0 अपान I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लैम्बर्ट लॉ बताता है। और दोनों मिला करके बियर्स लैम्बर्ट लॉ ये बताता है log I अपान 0 अपान I प्रोपोर्शनल टू CL, where I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द सैंपल सेल। सैंपल सेल पे जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी। I मीन्स जो वहाँ से गुजर के ट्रांसमिट हो रही है या निकल जा रही है लाइट, जो लाइट निकल जा रही है सैंपल से बाहर की तरफ, वो उसकी इंटेंसिटी को डिनोट करता है I। C कंसंट्रेशन अभी आप लोगों को मैंने बताया, और L लेंथ ऑफ द सैंपल सेंटीमीटर में। और यहाँ पे आपने जो देख रहे हैं log I0 अपान I इक्वल टू एप्साइलन CL। एप्साइलन CL आप देख रहे होंगे,
वहाँ पे एप्सिलॉन का मतलब होता है मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट। ठीक, ए आप देख रहे हैं ये एब्जॉर्बेंस है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसे बोलते हैं। तो एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन CL, समझ गए। लिमिटेशन क्या है बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ का, हाई कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का होगा तो उस पर लैम्बर्ट बियर लॉ लागू नहीं होगा। सालूट एंड सॉल्वेंट फार्म द कॉम्प्लेक्सेज, अगर सालूट और सॉल्वेंट दोनों हैं सॉल्यूशन में और दोनों का सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स फार्म कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स फार्म कर जा रहे हैं, तो उस पर भी लागू नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट, अगर कोई इक्विलिब्रियम है, थर्मल इक्विलिब्रियम उसमें एग्जिस्ट करता है, तब भी नहीं फॉलो करेगा। फ्लोरिसेंट कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अगर फ्लोरिसेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि फ्लोरिश करते हैं रेडिएशन को, जैसे कि एब्जॉर्ब हुआ और वहीं पे फ्लोरिश कर रहे हैं, चमक रहे हैं, मतलब फ्लोरिसेंट, आगे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फ्लोरिसेंट अगर कंपाउंड है तो उसमें भी ये लागू नहीं होता है। अब जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, कैसे इंस्ट्रूमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन अगर यूवी विजुअल को रिकॉर्ड किया जाता है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको इंस्ट्रूमेंट के सेटअप के लिए। जैसे सोर्सेस मतलब कि यूवी विजुअल लाइट को देने वाले कौन कौन से सोर्स हम यूज करते हैं, आर्गन, जेनान, ड्यूटेरियम, टंगस्टन, लैंप वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि यूवी विजुअल रेंज की हमें लाइट मिल सकती है। ड्यूटेरियम लैंप के बारे में यहाँ बताया है, द ट्रूली कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इन द अल्ट्रावायलेट रीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द ड्यूटेरियम एट द लो प्रेशर। लो प्रेशर पे ड्यूटेरियम लैंप आसान कंटिन्यूअस हमको अल्ट्रावायलेट रीजन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज देता है। टंगस्टन एलिमेंट लैंप भी। उसके बाद से दूसरा जो कंपोनेंट हमको चाहिए सेटअप करने के लिए, वो चाहिए सैंपल कंटेनर। वो क्वार्टर्स या बोरोसिलिकेट का होता है, प्लास्टिक का होता है, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं, उसके सॉल्यूशन को रखते हैं। मोनोक्रोमेटर, क्वार्टर प्रिज्म एंड all gratings used a filter. The monochromator will select a narrow portion of the spectrum, the band pass of a given source used in the analysis. Monochromator with the sequentially select the detector to record the different component of any source of the sample emitting light. कहने का मतलब रहता है मोनोक्रोमेटर एक प्रिज्म होता है जिससे कि डिफरेंट टाइप के अगर लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो इमेट कर रही है, अगर लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है, एब्जॉर्ब होने के बाद से उसको इमिट करा करके डिटेक्टर को दे सके, ऐसे मोनोक्रोमेटर चाहिए। वो क्वार्टर्स प्रिज्म होता है। डिटेक्टर विच कंटिन्यूसली मेजर द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द बीम्स ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली, जो ट्रांसमिट होकर के रेडिएशन आ रहा है उसको प्रिज्म के थ्रू आने पे उसको आसानी से डिटेक्ट कर सके, ऐसा डिटेक्टर चाहिए। आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये लाइट सोर्स है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। वो मोनोक्रोमेटर जिसमें से हमको यूवी विजुअल रेंज का केवल चाहिए, तो वेवलेंथ सेलेक्टर हुआ जो कि वेवलेंथ को सेलेक्ट किया, जो यूवी विजुअल रेंज का होगा वो उसको सैंपल पे हम डालते हैं, और सैंपल पे डालने के बाद से उसमें से निकलता है लाइट, डिटेक्टर के पास जाता है और कंप्यूटर पे उसको हम लोग चार्ट बनाते हैं। एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच, किस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कितनी हुई है उसका हम लोग देखते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं डिजाइन इसका कैसे डिजाइन किया गया है। इस डिजाइन में आपको देख सकते हैं सोर्स, उसको फिल्टर करके मोनोक्रोमेटर मतलब यूवी विजुअल ही केवल
यूवी विजुअल रेंज की ही एनर्जी या रेडिएशन केवल सैंपल पे पड़े, वैसा हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद से स्प्लिटर रेफरेंस सेल स्प्लिट कर दी जाती है और रेफरेंस सेल दोनों में दी जाती है। जो एक रेफरेंस, जिसमें रेफरेंस कोई कंपाउंड रखा जाता है जिसके सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में हम सैंपल का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद से फोटो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट करके हम कंप्यूटर द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आइसोप्रीन का दिखाया गया है कि एक साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पे एब्जॉर्बेंस है और एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ के वर्सेस एक चार्ट बनाया गया है या एक ग्राफ खींचा गया है एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ के बीच, तो आया है। और आप इसको देखेंगे कि 200 पे एब्जॉर्बेंस इसकी 0.3 है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है 220-22 पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रहा है। ठीक, तो जिस पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होता है, जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस सबसे ज़्यादा होगा, उसको लैम्डा मैक्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ के लिखा हुआ है लैम्डा मैक्स इक्वल टू 222 MB। अब हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। कैसे ओरिजिन होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा? एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल फोटॉन बाय द मॉलिक्यूल रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल विथ क्रोमोफोर। हम लोग अभी क्रोमोफोर के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि क्रोमोफोर क्या होता है। अगर कोई एब्जॉर्बिंग ग्रुप लगा हुआ है अगर मॉलिक्यूल में, उसमें यूवी विजिबल फोटॉन्स मतलब एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब होती है और वो एक्साइट होती है। उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दूसरे, इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक क्यों कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, यूजुअली फ्रॉम ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉल्ड होमो टू लोमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूवी विजिबल लाइट काजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द प्रमोटेड टू द हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब होमो से लूमो में कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में 2 प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जैसे psi1 psi2 और psi3 स्टार psi4 स्टार। तो इसमें से लूमो ऊपर एक्साइटेड स्टेट वाला है जिस पे स्टार लगा हुआ है, और एक दो ऑर्बिटल हैं जो कि होमो है, जो कि एक्साइटेड स्टेट वाला नहीं है। तो एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाने के लिए इसको यूवी विजुअल रेंज की एनर्जी जब देते हैं तो ये एक्साइट होकर के अगले स्टेज में चला जाता है। आइए हम पढ़ते हैं, या नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में, कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संभव हैं। थैंक यू।